नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के एफपीएफ फाउंडेशन के एक पारिवारिक विचार के साथ जो हम आपसे सेशन शेयर करते हैं। और आज हमारे इस यस आई कैन वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस के अंदर हम बात करने वाले हैं एफिलिएशन मार्केटिंग को लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज का जो सेशन है वो है हमारा 4 इक्के कितने इम्पोर्टेंट हैं हमें अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि हम जब भी एफिलिएशन मार्केटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी सक्सेस मंत्रास होते हैं, सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके साथ हम सफल हो सकते हैं। और ये डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल होते हैं, और ये अगर हमने अपने सीख लिया तो अपनी टीम के साथ भी हम इसको डुप्लीकेट करते हुए एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। तो आइए, लेट्स ग्रो टुगेदर फॉर आवर गोल्डन फ्यूचर विद यस आई कैन के वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस, जो हमारा कैंपेन है मिशन एंड विजन। और इसमें हम जो बात करते हैं आपसे वो करते हैं हमारे एफपीएफ के प्रो 21 की जो बिजनेस बूस्टर प्रोग्राम है हमारा, और इसके साथ में हम हाउ टू गेट ग्रैंड सक्सेस इन एफिलिएट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले दोस्तों ज़रूरत होती है टू गेट बिग सक्सेस इन नेटवर्क बिजनेस या एफिलिएशन मार्केटिंग, और उसके लिए एक सीक्रेट है जिसका नाम है इन्फर्नो सीक्रेट। ये क्या है, किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, और एक बार हमने अगर समझ लिया तो शायद ये जो सीक्रेट है हमें अपने बिजनेस में, जो हम एफिलिएशन मार्केटिंग की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता हमें दिला सकती है। तो आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले हमें जो चीज़ यहाँ पे लेके आनी है वो है अपने दिमाग को वी जस्ट रिवाइव आवर ब्रेन फॉर अवासमनेस। कि जिस काम को आप कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूं, जो एफिलिएशन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, इसमें हम अपने दिमाग को भी ट्यून करना जरूरी है। जब तक आप अपने दिमाग को ये रिवाइव नहीं करेंगे कि यहाँ सफलता मिलती है, लाखों हजारों लोग यहाँ पे सफल हो चुके हैं और मैं भी सफल हो सकता हूँ, जब तक का ऐसा अपने दिमाग को सेट नहीं करेंगे, जब तक आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, हाउ टू रिवाइव योर ब्रेन फॉर अवासमनेस। और उसके लिए दोस्तों आपको अपने प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा फॉर विक्ट्री। और विक्ट्री के अलावा कुछ नहीं, जीत के आगे कुछ नहीं। डिफीट यहाँ पे डिफीट का मतलब ये नहीं होता किसी ने मना किया तो हम हार मान लेंगे। हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, हमें उसके लिए काम करना। जिस अपॉर्चुनिटी को आपने सिलेक्ट किया है उसको समझ लिया, अब लोगों से मिलना जरूरी है, और उसके आगे जब बढ़ेंगे कुछ हाँ बोलेंगे कुछ ना बोलेंगे, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको आगे लेके जाते हैं। और जब अपनी जिंदगी की हम जब बात करते हैं, इफ नथिंग इन योर लाइफ गेट्स बेटर व्हाट डू यू डू। जब अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा लगता है कि सही नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इट्स गेट्स बेटर बाय चेंज। अगर कुछ ऐसा अपने आप नहीं हो रहा है, योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। अपने आप को 360 डिग्री पर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको एक छलांग लगानी पड़ेगी, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयारी किसकी होगी, वो तैयारी होगी जीत की। और इस तैयारी जीत के लिए हम जो बात करते हैं उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सिस्टम, द रिक्वायरमेंट फॉर ए सिस्टम दैट क्रिएट्स 360 डिग्री चेंज इन आवर लाइफ। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 90 डेज का गेम प्लान में बोल रहा हूं, इसको हम एक्शन प्लान बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमें क्या करना है, अपने दिमाग को हमें अवासमनेस के लिए क्रिएट करना है, उसके लिए तैयार करना है, हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और उसके लिए इस पूरे वर्किंग को, जो भी हम काम करने वाले हैं अपने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, और हमें कुछ लोग हाँ करेंगे कुछ लोग ना करेंगे, तो क्यों नहीं हम पहले 90 दिनों के लिए एक ऐसा गेम प्लान बनाएं। और जब गेम प्लान की बात करते हैं तो गेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक खेल। जिस तरह से हम खेल खेलते हैं तो हम अपने एफर्ट्स के साथ पूरा उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं, स्किल लगाते हैं, और एक हार या जीत हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैदान पर जाके परफॉर्म करना होता है। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे
और परफॉर्म करने से पहले ही हार मान लेंगे तो शायद रिजल्ट तो आप आशा नहीं कर सकते। इसीलिए जो खेल भावना की बात की जाती है उसी तरह की खेल भावनाओं को अपने दिल में रखिए और एक 90 डेज का शुरुआती 90 दिन का एक गेम प्लान यानी एक्शन प्लान बना के रखिए, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं हमारे FPF के प्रो 21 में अपनी सफलता के लिए क्या किया जाए। और उसके लिए एक सीक्रेट मैं आपसे रिवील करने वाला हूं जिसको बोलते हैं इन्फेर्नो सीक्रेट। और इस सीक्रेट को अगर सीख लिया, जैसे मैंने आपको बताया गेम प्लान, आपने ताश का गेम के बारे में सुना होगा, कार्ड्स है ना, आप अपने दिमाग में वो बिल्कुल उसको पिक्चर दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि आप जिस प्रोग्राम को कर रहे हैं, जिस एफिलिएशन मार्केट, जिस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, वहां पे ये आपको ये सीक्रेट अगर सीख ली तो आपको कभी भी हताशा नहीं मिलेगी, बल्कि इंस्पिरेशन मिलने वाली है, एक सोच को डेवलप करने का मौका मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हम जब बात करते हैं ताश के गेम की, कार्ड्स की गेम की बात करते हैं, हम सब जानते हैं उसमें कितने पत्ते होते हैं, उसमें होते हैं 52 पत्ते। और आपको यह भी पता है दोस्तों, उन 52 पत्तों में अगर इक्के नहीं होंगे तो गेम भी नहीं होगा। इफ यू कंटिन्यू टू फ्लिप द कार्ड्स ओवर यू विल फाइंड द एक, इफ यू कंटिन्यू टू टॉक टू पीपल यू विल फाइंड द एक। यानी जो उस गेम के अंदर होता है, हम जब मान लीजिए 4 लोग खेल रहे हैं और जब पत्ते बढ़ते हैं, हो सकता है पहले 13 पत्ते हम किसी को देते हैं, दूसरा साथी है, तीसरा साथी है, चौथा साथी है, लेकिन जो खेल रहे हैं उनको पता है कि अगर पहली बार में 13 पत्ते बटे, अगर हमारे पास किसी एक के पास पत्ता नहीं है तो दूसरे के पास जरूर होगा, लेकिन अगर दूसरे में भी इक्का नहीं है तो तीसरे में जरूर होगा, और अगर तीसरे के पास भी नहीं है तो चौथे के पास तो इक्के जरूर होंगे। ऐसा ही कुछ सोच हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कार्ड को जब स्वाइप करते हैं इक्के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ता है, गेम खेलनी पड़ती है, और उस गेम में जब पत्ते आते हैं तो उनमें से क्या निकलते हैं, इक्के भी आते हैं। ऐसे ही जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को अपने प्लान देते हैं, लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, कुछ हाँ करेंगे कुछ ना करेंगे, जो ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेम तो 4 इक्के है, ये पता है। जो लोग आपके पास हैं उनमें से कुछ वो इक्के आपके पास भी जरूर आएंगे। 2 से मिले कोई बात नहीं, 3 से मिले कोई बात नहीं, 4 से मिले कोई बात नहीं, 13 से मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए, 52 लोगों की लिस्ट बनाइए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इन 52 में आपके 4 इक्के जरूर मिलने वाले हैं। अगर पहले 10 में नहीं मिले कोई बात नहीं, अगले 10 में मिले कोई बात नहीं, यानी चांसेस और बढ़ गए हैं कि बाकी 30 में तो मिलेंगे। अगर आपको 40 लोगों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी डटे रहिए, क्योंकि अब आपको और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं। 52 कॉन्टैक्ट से 40 में नाम में किसी ने हानि की तो भी कोई बात नहीं, अभी 12 नाम और बचे हैं। तो दोस्तों, जो आप ऐसा करेंगे, सोचेंगे, तो शायद आपको वो जो एक कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए आपको काम करने में मजा आने वाला, इस इंडस्ट्री में जो चांसेस की बात की जाती है, चांसेस नहीं, यहाँ आपको अपने लक को चेंज करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने आप को आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। इसके लिए अगर 1 महीने में 52 नाम लेके आने हैं, और हर वीक हम अगर 13 लोगों से कांटेक्ट करते रहें, या हो सकता है एक दिन में भी हम 13 लोगों से बात करना शुरू करते हैं, तो अगले 4 दिन में अगर या 1 हफ्ते में 52 लोगों के साथ बात करेंगे तो शायद 1 इक्का जरूर मिलेगा। और अगर 1 इक्का 1 विकेट मिलता है और 4 वीक में 4 इक्के मिलते हैं, तो हम अपने आप को बहुत बड़ी सफलता के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा जो गेम प्लान में आपसे बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग की, एफिलिएशन मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी क्या चाहिए, लोग चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए, एक तरीका चाहिए, एक सीक्रेट चाहिए, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए कि हमें हर हफ्ते 4 लोगों को अपने साथ लेके आना है। यही एक्शन प्लान हमें लाना पड़ेगा। 52 नाम हमें लिखने पड़ेंगे, और नाम कौन से, जो आपके मोबाइल में है। ये मत सोचिए ये आएगा ये नहीं
नहीं आएगा, ये वो ऐसा ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अपना फ़ोन उठाइए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए से शुरू कीजिए और लिखना शुरू कीजिए, ए के बाद बी सी, जितने 52 नाम हो गए फ़ोन को राइट रख दीजिए। पेपर पे जो लिखा है उस पे अपन को अमल करना है। अपने आप को 52 लोगों के साथ लिस्ट बना के तैयार कीजिएगा और क्या करना है, 13 लोगों को इनविटेशन देना है। हर रोज 13 लोगों से बात करनी है। मोबाइल मैसेज दीजिए, व्हाट्सअप दीजिए और गुड मॉर्निंग मैसेज भेजिए, इनविटेशन दीजिए, बात कीजिए। और अगर ऐसा करेंगे, आपके टाइमिंग, आपके प्लान की आपको पता है कितने बजे आपकी अपॉर्चुनिटी का प्लान होता है या उनसे 1 to 1 करना है, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन 13 लोगों से बात करनी है, उनको अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। और उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने के लिए नाम चाहिए होगा, नाम के लिए लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमें चाहिए इनफर्नो सीक्रेट, पता लग चुकी है आपको। एक हफ्ते में 52 नाम, जिसमें से 13 लोग निकालेंगे, बात करेंगे, इनवाइट करेंगे। कुछ आएंगे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इन 52 पत्तों में इक्का तो मिलेगा ही मिलेगा, जब भी तो गेम है। उसके बाद 4 लोगों को अगर प्लान दिखलाया, हर वीक 4 लोग आपको अगर हर वीक मिलने लग गए और 12 वीक के अंदर दोस्तों, तो आपका एक बहुत बड़ी टीम बन जाती है। यानी 4 वीक 4 इक्के 1 वीक की सफलता मिलती है, तो 12 महीने 12 हफ्ते के अंदर 52 लोग आपको मिल सकते हैं। और अगर ये नहीं मिले तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि पता है गेम क्या है, एक्शन प्लान क्या है। पहले 90 दिन के प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। अगर 4 इक्के आपको 1 महीने में भी मिलते हैं, यानी हर वीक एक, हर वीक एक, हर वीक एक महीने में 4 वीक, और 4 वीक के अंदर 4 लोग मिलते हैं, और 3 महीने की बात कर रहा हूं, तो भी आपके 12 डायरेक्ट आपको मिलते हैं। और दोस्तों, अगर ये जो आपने किया, ये आपने सीक्रेट रिवील कर लिया, डुप्लीकेट कर दिया अपनी टीम के साथ में। जो 10-12 लोग आपके साथ आते हैं, उनको यही प्रिंसिपल, यही सीक्रेट सिखा दिया, तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा आप अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि रिजल्ट्स जो होते हैं, स्कोर बोर्ड की बात समझते हैं। जब कोई मैच खेला जाता है ना, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, जब भी कोई 2 टीमें खेलती हैं तो क्या होता है, स्कोर बोर्ड जरूरी होता है। ऐसी ही हमारी इस गेम के अंदर जो इन्फर्नो सीक्रेट की मैं बात कर रहा हूं, हमारे ताश की गेम की बात कर रहा हूं, 13 लोगों की बात कर रहा हूं। हर वीक 13 लोगों से बात करनी है, हर रोज 13 लोगों से बात करनी है। हमें 4 इक्के ढूंढने हैं। हो सकता है 1 वीक में ढूंढने 4 इक्के, हो सकता है 1 महीने में 4 इक्के मिले, लेकिन इक्के जरूर ढूंढने हैं, बात करनी है, मीटिंग में लाना है और ये रिवील करना है, बार बार करना है, लोगों को बताना है, टीम को डुप्लीकेट कराना है। और जो होता है उसका क्या करना पड़ेगा, स्कोर बोर्ड भी रखना पड़ेगा डेली बेसिस पे, कि क्या मैंने आज अपने 13 लोगों से बात की, उनको इनविटेशन भेजा, कितने लोगों को मैंने कॉल किया, कितने लोगों ने हाँ की, कितने लोगों ने ना की। यानी एक पूरे वीक का हमने प्रोग्राम बताया। 52 लोग एक वीक में हमें टच करने हैं, और कितने लोगों ने हाँ, कितने लोगों ने ना, कितनों ने मीटिंग सो रखी है। रिव्यू योर रिजल्ट। और अगर कुछ ऐसा होता है जो समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैंने बताया ना, गेम है, 52 पत्ते इस बार नहीं आए। दोबारा से अपने कॉन्टेक्ट को फ्लिप करना है, पत्तों को वापस, ताश की गड्डी को दोबारा से क्या करना है, वापस से उसको पीसना है, वापस घुमाने। पत्ते घूमेंगे, कांटेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बार बार होगी, फिर बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि अगले दिन का गोल वापस यही है। STP मतलब शो द प्लान। 4 लोगों को लाना है मुझे, 13 लोगों को कॉल करूंगा, कुछ प्लान देखेंगे, कुछ आएंगे, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है, इक्के ढूंढने हैं मुझे अपने। दिस वीक गोल कितने होने चाहिए, 4 इक्के। दिस डे भी हो सकता है। शुरुआत करनी है इस तरह से, और इस तरह को जब आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, प्ले योर गेम ऑफ सक्सेस कंटिन्यूसली इन सर्च फॉर योर 4x एवरी वीक। ये जो इक्के हैं ना, ये हमें क्या करने हैं, हर वीक ढूंढने हैं, और कम से कम 4 हम कोशिश करेंगे। 4 इक्के हर वीक हमें चाहिए, तो महीने के होते हैं 16 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग। और अगर 3 महीने कर लिए तो 16 दिया 48 मतलब 50 लोगों की टीम डायरेक्ट बन सकती है। और इस गेम के अंदर कुछ मजेदार होने वाला है, क्योंकि आपको पता है
30 डेज का गेम खेल रहे हैं। और जब वो 52 पत्तों की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, जब आप ताश की गड्डी लेके आते हैं, एक बार गौर कीजिएगा, दोबारा से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, उस ताश की गड्डी में 52 पत्ते नहीं आते। कुछ पत्ते जो होते हैं, कुछ कार्ड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। आप राइट साइड में देख रहे हैं ना, ये वो होते हैं जो साथ में मिलते हैं। ऐसे ही जब आप अपनी गेम खेल रहे हैं, अपना इन्फॉर्मेशन सीक्रेट अपने सिस्टम में डाल रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है हम इक्कों की बात कर रहे हैं, ढूंढना क्या है, इक्के, लेकिन आपके हाथ में, आपके कॉन्टैक्ट्स में कुछ ऐसे जे भी आ सकते हैं जो आपका मजाक उड़ाएं। डोंट बी बॉदर अबाउट जे इन योर कॉन्सेप्ट। इन योर कॉन्सेप्ट इसका कोई मतलब नहीं है जी जे का, क्योंकि हमें अपने इक्कों की बात करनी है और इन इक्कों के लिए ही हम काम कर रहे हैं। स्टेप अप योर सेल्फ, अपने आप को आगे लेके जाने का है। आपका जो बिलीफ है, आपका जो फेथ है, उसके लिए आप दिमाग में रखिएगा। जब भी कुछ उल्टा सीधा लगे ना, यार कुछ हो नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, जब भी डर लगता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें मायूस नहीं होना है। हमें क्या करना है, उस डर के आगे अपने सपनों को रख देना है। अपने जो बड़े सपने आप सोच के आए थे, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, एफिलिएशन मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो सपने लेके आए थे, जब भी कहीं ऐसा कुछ लगे आपको, हमें वापस से बाउंस बैक करना है, अपने आप को स्टेप अप करना, दोबारा से आगे बढ़ना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सपनों को सामने रख लीजिए कि आप इस सिस्टम में क्यों आए थे, व्हाई यू हैव ज्वाइन दिस एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों आए थे आप, क्योंकि आपको सपने पूरे करने थे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, एफिलिएशन मार्केटिंग को ज्वाइन किया। जब भी ऐसा देखेंगे, आपका वो जो लक्ष्य है वो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। और कुछ चीजें अपने अंदर रखिए, आई कैन डू इट, ये अफर्मेशन अपने अंदर हमेशा रखिए कि मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। आई कैन डू इट, ये मुमकिन है, ये आसान है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। अगर कुछ नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है, वो जिम्मेदारी भी मेरी है। और कुछ होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो भी मेरी है। तो जब जिम्मेदारी आपकी है, और जिम्मेदारी दोस्तों दी नहीं जाती, वो ली जाती है। और प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, समस्या वास्तव में कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल एक स्थिति है। इट इज ए सिचुएशन। हो सकता है आपने अभी शुरू किया है, आप किसी के पास मिलने जा रहे हो सकता है उसके दिन अच्छे हो, उसका टाइम अच्छा हो, जिस सिस्टम में वो काम कर रहा हो वो सिस्टम उसको पैसा दे रहा हो, लेकिन हो सकता है आज के सिस्टम क्या चलते हैं आप जानते हैं दोस्तों। हो सकता है आपने अभी जो ज्वाइन किया है उसमें आपकी इनकम नहीं हो, और जो आपका दोस्त, आपका जानकर आपसे नहीं जुड़ रहा है, वो शायद कुछ कमा रहा हो। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये केवल एक स्थिति है। जब लगातार आप भी काम करेंगे, हो सकता है थोड़े दिन बाद आपके जब रिजल्ट आने लगेंगे, आपकी इनकम आ रही होगी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ ना कुछ करते जाएंगे साल भर बाद। और हो सकता है टाइम चेंज हुआ है, उसकी सिस्टम नहीं चल रही हो आपके दोस्त की। अब क्या हुआ, केवल एक चीज चेंज हुई, वो है टाइम। उस वक्त आपका टाइम नहीं था, इसलिए आपको उसने हाँ नहीं की, लेकिन आप डटे रहे, बढ़े रहे, चलते रहे, इको के साथ आगे बढ़ते रहे, कॉन्टैक्ट के साथ काम करते रहे, और आपको सफलता मिलनी शुरू हो गई। तो हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद जब वो आप दोबारा मिलेंगे, तो आपका टाइम सही चल रहा हो, और वो टाइम सही नहीं चल रहा हो तो भी ज्वाइन कर लेगा, चिंता मत कीजिएगा। इट इज ए चैलेंज, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। नो मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक ने मना किया, कोई बात नहीं, 52 पत्ते हैं मेरे पास, और किसी ना किसी में तो होगा। आज 13 नहीं हुए, कोई बात नहीं, इस वीक के 21 नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले दिन, अगले हफ्ते फिर 13 लोगों से कांटेक्ट करके 4 इक्कों के लिए कोशिश करूंगा। नहीं मिला, कोई बात नहीं, तीसरे हफ्ते ट्राई करूंगा 13 लोगों के साथ, शायद मुझे मिल जाए। लेकिन चिंता मत कीजिए, इक्के आपके पास ही हैं, उन्हीं कॉन्टेक्ट्स को फ्लिप करते रहिए। और फेल होने का मतलब ये नहीं है कि क्या हो गए, हमारे मायूस नहीं होना है दोस्तों। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अरे सीख रहे हैं भाई,
अभी हम किसी और काम में थे, किसी और इंडस्ट्री में थे, कहीं और नौकरी कर रहे थे, कहीं और जॉब कर रहे थे। ये नहीं है मेरे लिए नेटवर्क इंडस्ट्री, एफिलिएशन मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग नहीं आता है भाई, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो। दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, आई एम नॉट फेल। मैं फेल नहीं हूं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरी लर्निंग की, मैं फेल नहीं हूं। ये सोच अपने अंदर रखिए। और 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स वो फर्स्ट 90 डेज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। स्टेप 1, इंट्रोड्यूस योर 10 डायरेक्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल इन फर्स्ट 30 डेज। और ये 10 डायरेक्ट कौन से होते हैं? ये आपके हॉट कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। 52 लोगों की लिस्ट बनाई थी आपने, उनके साथ बात करी थी, उनको इनवाइट किया था मीटिंग में, कुछ लोगों को समझाया, कुछ ऑब्जेक्शन थे उनको सोल्व किया, आपके अपलाइन आपके साथ में है। और ऐसा करके कोशिश कीजिए। और नहीं तो अपनी जो जानकार है उनको पहले लेके आइए, क्योंकि नींव के पत्थर बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, मिस कर देते हैं इन चीज़ों को। जब हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, नींव खोदनी पड़ती है। और नींव के पत्थर कब होते हैं दोस्तों, नीचे दब जाते हैं, लेकिन उनके बेस पर पूरी लंबी इमारतें बन जाती हैं। तो अपने नींव के पत्थर जो 10 लोग हैं, कोशिश कीजिए जो आपके जानकार हैं उनको लाइए। वो दिखाई नहीं देंगे सिस्टम में, शायद वो भी काम भी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बुनियाद से आपको एक फाउंडेशन मिलती है। और उनकी बुनियाद जब आपको मिलेगी, लोग आएंगे, उनके साथ आपको बढ़ने में मौका मिलेगा, कुछ इनकम आप अर्न करेंगे और विश्वास उनको लेके आएगा। जब आप अर्निंग करेंगे वो भी आपके साथ देर सवेर जरूर आएंगे। लेकिन अगर दिक्कत आ रही है अनजान लोगों को लाने में, तो अपने नींव के पत्थर यानी आपके जो जानकार हैं और जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको लेके आइए। और स्टेप 2 क्या करना है दोस्तों, अगले 30 दिन में आप अपने उन लोगों के साथ जिनको आप लेके आए हैं, उनके भी वो नींव के पत्थर ढूंढने में मदद कीजिए, उनके 10 लोगों की टीम बनाने में मेहनत कीजिए। सेकंड मंथ जो है डिवोट कर दीजिए अपने उन लोगों के साथ जो आपके जुड़ चुके हैं। अपने हर डायरेक्ट की कोशिश कीजिए, उनकी कॉल करवाइए, थर्ड पार्टी अप्रोच के साथ काम कीजिए, क्योंकि यही थर्ड पार्टी अप्रोच ही आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में सफल बनाती है। आपके लोग आपकी फाउंडेशन स्टोन हो सकते हैं, लेकिन आपके लोगों के जो लोग हैं, जानकार हैं, वो असल में आपकी टीम है, वो आपकी बिल्डिंग बनने वाली है। उन लोगों की सहायता करके, उन लोगों की हेल्प कर उन लोगों की इनकम बनाकर ही हम सफल हो सकते हैं। अगर उनके लिए काम करेंगे तो आपके जानकारों की भी इनकम बनेगी, और आपके जानकारों की इनकम बनेगी तो आपकी भी बाय डिफॉल्ट इनकम बनने वाली है। और फिर स्टेप 3 देखिए, जो लास्ट मैंने 90 डेज की बात करी है, फर्स्ट 30 डेज में 10 लोगों को लाइए अपने जानकार को। अगले 30 दिन यानी सेकंड मंथ में उन जो डायरेक्ट थे उनकी मदद कीजिए उनकी टीम बनाने में। और थर्ड मंथ में जो अगले 30 दिन है उसमें क्या करना है, आप you and your 10 directs help your team and target for minimum 10 new person joining in their first 30 days। जो आपने फर्स्ट 30 डेज में किया था वो ही आपने अपने सेकंड मंथ में अपने डायरेक्ट के साथ किया, और वो ही आप और आपके डायरेक्ट को मिलकर क्या करना है, उन लोगों के साथ करना है जो आप पहले दूसरे मंथ में कर चुके। क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग और कुछ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं, केवल एक डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल काम करता है। और डुप्लीकेशन के प्रिंसिपल को अगर हमने दोहरा दिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन ओवर टाइम, क्या हो सकता है दोस्तों, फर्स्ट 10 डेज में जब आप काम करते हैं, फोकस ऑन कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग, सेटिंग अपॉइंटमेंट, फ्रंट लोड द इनिशियल एक्सपोजर, मैसिव ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मोड पे काम कीजिएगा। सेकंड 10 डेज में फिर क्या करना है हमें, शिफ्ट एनर्जी टू फॉलो अप 3 वेज में, पर्सनल मीटिंग कीजिए, फोन कॉल कीजिए, लाइव डेमो दीजिए। थर्ड में क्या करना है, ये मैं पहले 30 दिन की बात कर रहा हूं आपके साथ, अभी मैंने जो इससे पहले बताया था वो 30 दिन पूरा 3 महीने की बात थी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पहले 30 दिन में क्या करना है। पहले 10 दिन में, जो 30 दिन का पहला महीना होता है उसमें पहले क्या करना है, 10 दिन में आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उतना ज़्यादा कीजिए, प्रेजेंटेशन में बुलाइए। सेकंड 10 दिन में क्या करना है, अपनी एनर्जी को फॉलो अप में, जिन लोगों को आप बता चुके हैं उनसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, पर्सनल मीटिंग कीजिए और उनको बताइए कैसे क्या हो सकता है। और अगले 10 दिन में क्या करना है, हेल्प पीपल मेक ए डिसीजन, उनको पूछिए जो मैंने आपको बताया उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल गेट पास्ट रोड ब्लॉक्स टू मेक ए गुड डिसीजन टू फुलफिल देयर नीड एज वेल एज बिग ड्रीम्स। हो सकता है कुछ पुराने अनुभव हो वो आपके साथ
कहीं उन माइंड ब्लॉक्स को लेके बैठे हों, लेकिन जब आप बात करेंगे, समझाएंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटी कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, ये वैसा नहीं है जैसा वो सोचते थे, क्योंकि आपने कुछ इसमें अलग देखा, और उस अलग देखने के साथ जो फीचर्स हैं वो उनसे शेयर कीजिए। व्हाट इफ यू जस्ट डिड दिस वंस इन फर्स्ट 90 days आफ्टर यू ज्वाइनिंग इन योर एफिलिएट अपॉर्चुनिटी। सोच के देखिए, ये जो मैंने आपको 90 दिन की प्रोग्राम बताया, आपको इनफरेंडो सीक्रेट बताई, ताश के 52 पत्तों की गेम बताई, उन पत्तों में जे भी होता है वो बताया, एफर्मेशन बताई, और उसके पहले 30 दिन में क्या करना है वो बताया। अगर हम ये चीज़ अपने हर व्यक्ति को, जो नया व्यक्ति या आप अपने जब ज्वाइन करते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को, पहले 90 दिन में अगर कर लेते हैं दोस्तों, उससे क्या हो सकता है? या तो एक हो सकता है कि आप अपने तरीके से काम करें, जैसे आए वैसे काम करें, तो शायद बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, आपको बहुत समय लग जाएगा टीम बनाने के लिए। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप हर रोज किसी के साथ काम करें, कुछ आएंगे कुछ नहीं आए? तो हम एक प्लानिंग के साथ इस सिस्टम को एग्जीक्यूट करें, और ये जो प्रिंसिपल मैंने बताया इन्फर्नो सीक्रेट का, इसको हम दिमाग में रखें। अपने दोस्तों को, अपने जानकार जो आपके साथ आते हैं, उनको भी बताया कि 90 डेज का गेम प्लान है, उस हिसाब से हम घर को देखते हैं। 52 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं, इनवाइट करते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं, उनके फॉलोअप करते हैं, और उसके बाद उनके फीडबैक लेते हैं। कोशिश करते हैं कि एक वीक में 4 इक्के हमें मिले, तो हो सकता है एक वीक में 4 मिल जाए तो 3 महीने में हमें 52 लोग मिल जाएं, या हो सकता है कि हमें एक वीक में 1 मिले, महीने में 4 मिले, तो भी हम अपने 12 डायरेक्ट ला सकते हैं। लेकिन डुप्लीकेशन का सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, तो लॉ ऑफ डुप्लीकेशन भी काम करेगा, यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज भी काम करेगा। और ये जब डुप्लीकेट होके चलेगा, आपकी टीम भी ऐसा होगा, तो एक बहुत बड़ी टीम के साथ आप कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? अभी से अपने उस फ्री टाइम को, जो आपका बहुत कीमती समय है, जिसको आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टॉकिंग टू फैमिली फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, आज से अपने उस फ्री टाइम को एक अपना वैल्यूएबल टाइम बनाएं, और अपने लोगों को अपनी कॉन्सेप्ट को कन्वे करना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा कन्वे करना शुरू करेंगे, अपने उन टूल्स को, अपने जो सोशल मीडिया टूल्स हैं उनको अपने लिए भी यूज़ करना शुरू कीजिए। की टू सक्सेस की बात करूंगा दोस्तों अब मैं अंत में। एफिलिएट अपॉर्चुनिटी के अंदर जो हमें सफलता दिला सकती है वो है शो द प्लान, जिसको बोलते हैं एसटीपी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टारगेट मिनिमम 4 पर्सन इन एवरीडे मीटिंग। जो भी आपका टाइम है आपकी मीटिंग का, जो आपकी सिस्टम आपको बताता है, मॉर्निंग में होती हो, क्या पता आफ्टरनून में या इवनिंग में, एज पर शेड्यूल टाइम उनको आप बुलाना है। साथ ही साथ आपको अगर फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव करना आता है, तो इसके साथ भी अपने लोगों को या अनजान लोगों को आप बताना शुरू करें, क्योंकि जब तक वो लोग आपके उस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, उस सिस्टम को नहीं समझेंगे, शायद वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कन्वे नहीं हो पाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा? आपकी नेगेटिविटी आएगी तो कहेंगे सिस्टम बेकार होते हैं। तो हमें क्या करना है? अगर पैसा कमाना है तो हमें लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, और अपने सपनों को जो हम लेने के लिए बात कर रहे थे, पूरा करने की बात कर रहे थे, तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना एक जो लक्ष्य हमने सोचा था, अपनी उस अपॉर्चुनिटी का जो आप कर रहे हैं, वो लक्ष्य कभी भी आंखों से ओझल मत होने दीजिए। हो सकता है शुरुआत में हमारा जो लक्ष्य है वो हमें छोटे रूप में मिले, लेकिन छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता की ओर लेके जाते हैं। अपने गोल के लिए गोल गोल घूमने के बजाय अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िए। 90 डेज का एक्शन प्लान विद इन्फर्नो सीक्रेट, जो मैंने बताया, ताश के 52 पत्तों के साथ जो हम खेलते हैं, जो हमें पता है 21 उसके अंदर होते हैं, उस सोच को अपने दिमाग में रख के कीजिए, और आपको वो सफलता जरूर मिलने वाली है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है, जो फाइंड प्लस फैक्टर हम आपसे बात करते हैं, यस आई कैन वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस। और दोस्तों आपके लिए भी यहाँ पे मौका है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आप अपॉर्चुनिटी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बार बार करते हैं, बार बार वहीं जीरो हो जाते हैं। वो जैसे फौज में बोलते हैं ना, जब फौज में जब ट्रेनिंग होती है ना दोस्तों, तो
बहुत इधर उधर जो जो सीख रहे होते हैं वो भाग रहे हैं, दौड़ एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर एक आवाज़ आती है कमांडेंट की, वो कहता है जवान जैसे थे, और सारी अपनी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आजकल हमारी डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में हो रहा है। बहुत सारे प्लान करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो जब बंद होते हैं, हमारी पोजीशन वैसी होती है जैसे वो बोलता है ना फौज में, जवान जैसे थे, और हम वैसे ही के वैसे रह जाते हैं। अगर आपको भी ऐसी कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बार बार सिस्टम चेंज करने पड़ रहे हैं, तो हमारा ये यस आई कैन वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस के साथ भी आप बात कर सकते हैं, और अपने विचारों को, जो भी आपने अनुभव लिया है, इनके साथ में अपने इस नए अनुभव को भी लेके एक नया सोच के साथ हमारी इस एफिशिएंट प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है आपको जो सिस्टम जिसमें आप काम कर रहे हैं सफलता दिला सकता है, उसमें आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम सबका, हमारे फाइंड प्लस फैक्टर, हमारी एफपीएफ फाउंडेशन में जो हमारा विचार है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, एंड वी जस्ट वांट टू वर्क फॉर ट्रू हैप्पीनेस। और हमारे इस प्रो 21 के साथ अगर आपको कुछ लगता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो हमें बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ आपका जो बिजनेस चल रहा है एफिलिएशन मार्केट में अगर हैं, जहाँ पे आप खुद अपने हीरो बनते हैं, आपको ही आगे बढ़कर अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ता है, तो उन सब के लिए आपको ये सेशन बड़े हेल्पफुल होंगे, क्योंकि एफपीएफ का प्रो 21 पूरी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ के जो तरीके हैं उनको अपना कर, सीख कर हम अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना समय दिया, अपने कीमती समय को यहाँ आपने समझा करा, इस पूरे सेशन को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने उन जानकारों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा जो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में संघर्ष कर रहे हैं। शायद ये वीडियो उनकी हेल्प करे। इन्फेर्नो सीक्रेट को सीख कर 52 पत्तों की गेम के साथ में जो सोच है, अपनी थिंकिंग को सोच कर चेंज कर हम लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं जीत के लिए। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत रेगुलर बेसिस में हम आपके साथ फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट दोस्तों।